रुद्राज और नैना दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे कि अचानक ही नैना को बहुत ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और दर्द से आह भरी। रुद्राज उसे तुरंत वापस हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया और डॉक्टर को सारी कंडीशन बताई। तो डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई क्योंकि अभी अभी उसने नैना का नॉर्मल चेकअप किया था, लेकिन अभी डिलीवरी जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। पर अब एक बार फिर से उन्होंने नैना का चेकअप करना दोबारा से शुरू कर दिया था। टेस्ट के बाद डॉक्टर रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, आपकी वाइफ का केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मिस्टर सिंघानिया। हमें तुरंत ही इनकी डिलीवरी करवानी ही होगी। रुद्राज परेशान होते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर के पास रुद्राज के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि 100% कन्फर्मेशन उनके भी पास नहीं थी। बस उन्हें अपना बेस्ट देना था और नैना को थोड़ी हिम्मत रखनी थी। कुछ ही देर में हम नैना को आईसीयू में लेकर जाया गया क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की जगह अब बेबी की सेक्शन से होने वाली थी। सी सेक्शन सुनकर ही रुद्राज की आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, हाउ कुड आई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए थी जिससे मेरी लिटिल गर्ल्स को ये प्रॉब्लम हो। रुद्राज अपनी लिटिल गर्ल्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होते देख सकता था और सी सेक्शन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने डॉक्टर के साथ आने की रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर उसे रोकते हुए बोली, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन इस बार मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती। मिसेस सिंघानिया की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड है। प्लीज़ आप पेशेंस रखें और हमें हमारा काम करने दें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनते हुए रुद्राज को गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था क्योंकि वो अपनी लिटिल गर्ल्स के पास नहीं रह सकता था, लेकिन अपनी लिटिल गर्ल्स के लिए खुद को शांत करते हुए वो बाहर ही रहा और डॉक्टर ने नैना का सी सेक्शन प्रोसेसर शुरू कर दिया। रुद्राज ने सिंघानिया पैलेस फ़ोन कर दिया था, जिसके बाद मानवी जी, वर्धन जी और काया जी भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रुद्राज कॉरिडोर में टहलते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मानवी जी तेज कदमों के साथ वहां आई और उनके साथ साथ ही काया जी और वर्धन जी भी नैना की डिलीवरी हो रही थी। ये बात जानकर वो लोग खुश भी थे और परेशान भी क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी थे। मानवी जी रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, सब ठीक तो है ना रुद्राज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? रुद्राज ने गहरी सांस ली और अपना सिर ना में हिलाया। वो किसी और को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी खुद की नज़रें डिलीवरी एरिया के बाहर टिकी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक नर्स बाहर आई जिसके हाथों में एक बेबी था। नर्स को बाहर निकलते देख मानवी जी की आंखें एकदम से चमक उठी और चेहरा खिल गया।
वो तुरंत नर्स के पास गई। रुद्राज भी तेज कदमों से चलते हुए नर्स के पास आया और नर्स को देखते हुए बोला, मेरी लिटिल गर्ल्स कैसी है? मुझे मेरी लिटिल गर्ल्स के पास जाना है। वो नर्स रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, आपको बेबी बॉय हुआ। रुद्राज गुस्से से बोला, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ। मुझे मेरी लिटिल गर्ल्स के बारे में जानना है। मेरी लिटिल गर्ल्स कैसी है? वो ठीक तो है ना? अभी वो बोल ही रहा था, लेकिन बोलते बोलते ही वो चुप हो गया और सीधा अंदर की तरफ चला गया, जहाँ नैना का सब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही भारी कदमों की आहट सुनी तो पलटकर रुद्राज की तरफ देखा। रुद्राज की तरफ देखते हुए डॉक्टर के चेहरे पर भी अजीब तरह के एक्सप्रेशन आ गए और वो बड़बड़ाते हुए बोली, मैं जानती ही थी कि ऐसा ही होगा। रुद्राज आगे की तरफ आया, जहां उसकी नज़र बेड पर बेहोश पड़ी नैना पर गई। रुद्राज नैना की तरफ आने लगा तो तुरंत डॉक्टर उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, अभी आप अपनी वाइफ के पास बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। प्लीज़ हमें अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी वाइफ के साथ रह सकती हैं। बस 10 मिनट और दे दीजिए। रुद्राज ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। तो डॉक्टर अपना काम करते रहे और कुछ ही देर में नैना को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। मानवी जी बाहर बेबी को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी और वर्धन जी उस पर नोटों की गड्डियाँ वार रहे थे। उन्होंने वो नोटों की गड्डियाँ वार कर स्टाफ को दे दी और सबको बांटने के लिए कहा। काया जी ने बच्चों को अपने साथ में लिया और बोली, बिल्कुल रुद्राज पर ही गया है। मानवी जी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और फिर बोला, काश ये बच्चा नैना पर जाए। लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा, तुरंत से वो बच्चा रोने लगा। मानवी जी की आंखें बड़ी हो गईं। कुछ ही देर बाद प्राइवेट वार्डरूम। रुद्राज नैना के पास बैठा था और नैना की आंखें अभी भी बंद थी। रुद्राज ने नैना का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। तभी दरवाज़ा खुला और बेबी को अपने हाथ में लिए मानवी जी अंदर आए। साथ ही साथ वर्धन जी और काया जी भी। उस वक्त नैना ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलती ही उसकी नज़र सामने बैठे सोफे रुद्राज पर गई। मानवी जी बेबी को लेकर रुद्राज के पास आई, क्योंकि अभी तक रुद्राज ने एक बार बेबी को नहीं देखा था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, जरा बेबी की तरफ तो देखो तो सही, बिल्कुल तुम पर गया है। जैसे ही उन्होंने कहा, एक बार फिर से बेबी रोने लगा। इस बार मानवी सच में हैरान रह गई। रुद्राज बेहद ही सख्त आवाज़ में बोला, मेरी लिटिल गर्ल्स को डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज़ आप बेबी को लेकर बाहर जाइए। मानवी जी। तब नैना ने जल्दी से रुद्राज के हाथ पर अपना हाथ रखकर कसकर थामा और बेहद धीमी आवाज़ में बोली, मुझे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं हो रही है मिस्टर रुद्राज। मुझे बेबी से मिलना है। रुद्राज के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हुए।
उसने मानवी जी की तरफ देखा तो मानवी जी ने तुरंत बेबी को नैना के साथ लिटा दिया और बोली, अब तुम्हें दो दो रुद्राज को संभालना है। उसकी बात सुनकर नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रुद्राज ने अभी भी बेबी की तरफ नहीं देखा था। नैना मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने एक नज़र रुद्राज की तरफ देखा और फिर बेबी की तरफ देखते हुए बोली, देखिए ना मिस्टर रुद्राज, बेबी कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह ना। रुद्राज मुंह बनाकर बोला, कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता लिटिल गर्ल, कोई भी नहीं। तभी एक बार फिर से बच्चा रोने लगा। नैना हंसी और बोली, ये तो आपकी तरह खड़ूस निकला। उसकी बात सुनकर रुद्राज ने उसे घूर कर देखा। नैना ने मानवी जी की तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो मानवी जी, वर्धन जी और काया जी के साथ बाहर की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद नैना रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, आप बेबी की तरफ देखेंगे भी नहीं क्या मिस्टर रुद्राज? रुद्राज सर्द आवाज में बोला, इस बेबी की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है ना लिटिल गर्ल्स, और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है तुम कितनी पेन में थी और तुम्हारी कंडीशन। बोलते बोलते वो चुप हो गया, लेकिन बोलते वक्त उसके चेहरे पर जो बेचैनी आई उसे नैना साफ महसूस कर रही थी कि उसे दर्द में देखकर रुद्राज को कितना दर्द हुआ होगा। उसने अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश की तो रुद्राज गुस्से में बोला, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अपनी जगह से उठना नहीं है। अभी अभी तो तुम्हें होश आया है और तुम अभी से ही वो बोल ही रहा था कि नैना उसकी बात को बीच में ही काट कर बोली, तो आप मेरे करीब नहीं आएंगे तो मुझे तो आपके करीब आना ही होगा ना मिस्टर रुद्राज। आपको पता है आपको प्यार करने के लिए कितना तरस रही हूँ मैं। उसकी बात सुनते ही जैसे रुद्राज का गुस्सा कम होने लगा। रुद्राज ने उस बेबी की तरफ देखा और चिढ़कर बोला, अब मैं तुम्हारे करीब कैसे आऊँ? नैना मुस्कुरा कर बोली, बेबी को अपनी गोद में उठाइए और इस तरफ कर दीजिए। बोलते उसने अपनी दूसरी तरफ बेबी को लिटाने का इशारा किया तो रुद्राज अफसर नज़रों से बेबी को देखने लगा। उसे दूसरी तरफ करने के लिए रुद्राज को बेबी को अपनी बाहों में लेना पड़ेगा। ये बात तो नैना अच्छी तरह से जानती थी और अब रुद्राज भी ये बात सोचते हुए परेशान हो रहा था। ना जाने क्यों उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने बेबी की तरफ देखते हुए उसे अपनी गोद में उठाया तो बच्चा जोरों से रोने लगा। नैना हंसी और बोली, देखा, आप बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनेगी। रुद्राज सदरजे बोला, वो तो मैं जानता हूँ, अगर इसने तुम पर अपना हक जताने की कोशिश की तो तुम देख लेना। नैना मुस्कुराई और बोली, पर कोई मुझ पर कितना भी हक क्यों ना जता ले मिस्टर रुद्राज, मैं हूँ तो आपकी ना। नैना के कहने से एक बार फिर से रुद्राज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। नैना रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप बेबी को अच्छे से चुप करवाइए और फिर केटल में सुलात आइए और आकर मुझे बहुत सारा प्यार कीजिएगा। उसके कहने पर रुद्राज ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली और फिर बेबी की तरफ देखने लगा। बेबी रो रहा था और उसे रोते हुए देखकर
रुद्राज के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। पर जब बेबी चुप नहीं हुआ तो नैना रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, आप बेबी को मुझे दीजिए। रुद्राज मुंह बनाकर बोला, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। नैना चिढ़कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर रुद्राज। ऑपरेशन को बहुत वक्त हो चुका है, अब इतना दर्द नहीं हो रहा। प्लीज़ बेबी को दीजिए ना। उसके कहने पर रुद्राज ने नैना के ऊपर बेबी को लिटा दिया तो नैना उसके सिर को सहलाने लगी। धीरे धीरे बेबी चुप होकर गहरी नींद में जा चुका था। नैना ने इशारा किया तो रुद्राज ने बेबी को वापस उठाया और जाकर पालने में सुला कर आया। उसे सुलाने के बाद तुरंत रुद्राज वापस नैना की तरफ आया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। नैना रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास नहीं आएंगे क्या आप? रुद्राज उसके कहने पर उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूम कर बोला, थैंक यू। नैना हैरानी से बोली, क्यों थैंक यू, किस लिए? रुद्राज चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, बेबी के लिए। नैना मुंह बनाकर बोली, लेकिन बेबी तो मेरा है ना? रुद्राज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम्हारा है, लेकिन तुम तो मेरी हो ना, और तुम्हारा जो भी है वो भी मेरा है। बोल कर वो एक बार फिर से नैना के चेहरे पर झुका और उसके गालों को चूमने लगा। नैना ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बेहद प्यार से बोली, थैंक यू मिस्टर रुद्राज। रुद्राज अपनी तीखी नज़रों से देखते बोला, थैंक यू क्यों? बोलते हुए वो नैना के बगल पर लेट गया और अपनी गहरी नज़रों से नैना को देखने लगा। नैना ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसके होंठों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इतना प्यार करने के लिए। रुद्राज भी उसके होंठों की तरफ देखते हुए बोला, प्यार तो अब मैं तुम्हें करूँगा लिटिल गर्ल, और बहुत ज़्यादा करूँगा, इतना ज़्यादा कि मेरा प्यार तुम्हें बहुत परेशान करेगा। बोलकर उसने नैना के होंठों पर अपने होंठ रखे और उन्हें बेइंतहा चूमने लगा। नैना करवट भी नहीं ले सकती थी, वो बस रुद्राज के होंठों को अपने होंठों पर महसूस कर रही थी। और जिस तरह से रुद्राज उसके चेहरे पर झुका हुआ था, उसे किस कर रहा था, वो बहुत ही बेसब्र लग रहा था। कुछ देर बाद रुद्राज ने नैना के होंठों को छोड़ा और उसके सुर्ख लाल होंठों को देखते हुए मुस्कुराने लगा। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू। जैसे ही उसने कहा, रुद्राज आई लव यू टू कहता, उससे पहले ही बेबी के रोने की आवाज़ आने लगी। रुद्राज के चेहरे के एक्सप्रेशन शांत हो गए। वहीं नैना की हंसी छूट गई। करीब 4 साल बाद नैना सीढ़ियों से नीचे उतरते आई और रुद्रम रुद्रम बोलते हुए किसी को ढूंढ रही थी। तभी दरवाजे से रुद्राज अंदर आया और उसकी नज़र जब नैना पर गई तो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, एक बार फिर से वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना लिटिल गर्ल, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नैना ने उसे घूर कर देखा और बोली, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है मिस्टर रुद्राज, वो मेरे साथ खेल रहा है। रुद्राज हल्की भारी आवाज़ में बोला, इसे खेलना नहीं कहते लिटिल गर्ल, इसे परेशान करना कहते हैं। जब कोई एक चम्मच खाना खाने के बाद दूसरे चम्मच के लिए तुम्हें पूरे घर में सैर करवाए तो। बोलते हुए इसकी नज़र नैना के हाथ में पकड़ी हुई
प्लेट पर गई। तभी एक 4 साल का बच्चा जाकर नैना के पैरों पर लिपट गया और रुद्राज की तरफ अपनी गहरी नज़रों से वह देखने लगा। रुद्राज भी उसकी तरफ देखा और बोला, डोंट यू डेयर टू स्ट्रे मी। रुद्रम भी एकदम गुस्से से बोला, तो आप भी मेरी मॉम और मेरे बीच आने की कोशिश मत कीजिए, स्टवे फॉर यू। रुद्राज एटीट्यूड से बोला, ओ रियली, तुम्हें क्या लगता है कि लिटिल गर्ल तुम्हारी है? रुद्रम भी एटीट्यूड से बोला, या शी इज ऑल माइन। रुद्राज भी दोबारा एटीट्यूड से बोला, ओके देन लेट्स सी। बोलकर वो जोर से चिल्लाया, मॉम। उसके चिल्लाने से ही मानवी जी तुरंत वहाँ से आए और रुद्रम को रुद्राज की तरफ घूरते हुए देखकर ही वो सारा माजरा समझ चुकी थी। उन्होंने अब नैना की तरफ देखा, जो उन दोनों के बीच खड़ी होकर बेचारगी से ही देख रही थी। दोस्तों, अब हम इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अभी भी रुद्राज और उसके बच्चे रुद्रम की लड़ाई लगातार जारी है। एक प्यारी सी खट्टी मीठी लड़ाई जिसका तो शायद कभी अंत ही नहीं। यह सभी देखकर घर वाले और नैना भी खुशी के पल जी रहे थे और अब नैना और रुद्राज की जिंदगी भी आगे इसी तरह अच्छी तरह से गुजरने लगी और दोनों एक साथ अपने बच्चे के साथ इसी तरह खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ आगे की ज़िंदगी बिताने लगे। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।